नमस्ते चिल्ड्रन। आइए देखेंगे आज हम कैसे प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होंगी। यहाँ पर नंबर्स को देखिए ध्यान से। इस तरह की प्रॉपर्टीज में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई साइन भी और प्लस साइन, मल्टीप्लाई एंड प्लस या मल्टीप्लाई एंड माइनस साइन। इस तरह क्वेश्चन जब होते हैं तो आपको ध्यान से देख लेना है क्या आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी यूज सकती है, वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये कोई प्लस के पहले और प्लस के बाद में कोई नंबर ऐसा है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों साइड्स में, प्लस के राइट में और प्लस के लेफ्ट में, दोनों में ही यूज हुआ है। तो देखेंगे आपके 679 दोनों ही तरफ है, प्लस के आगे भी प्लस के पीछे भी। इसका मतलब 679 का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ हुआ है। तो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों साइड उन्हें हम कॉमन ले लेते हैं। 679 को आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर क्या बच गया, फर्स्ट पार्ट में 8 बच गया, 8 लिखा, साइन है प्लस, सेकेंड पार्ट में क्या बचा है 2, तो बचे हुए पार्ट को आपने रख लिया इस तरह। यहाँ पर क्या होगा कि प्रॉपर्टी लगाने से आपके ऑपरेशंस बच जाएंगे और फास्ट सम होगा। यहाँ देखिए आप दो मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, सो 3 ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर देखिए आपका सिर्फ 2 ऑपरेशन हुआ, वो भी छोटा छोटा। तो क्या करें, 679 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 + 2 को पहले ऐड कर लीजिए, जो नंबर्स कॉमन नहीं है उनको पहले ऐड कर लेंगे, फिर एक साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर के साथ। सो ये हो जाएगा 679 मल्टीप्लाई 10 और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। सो ऐसे केसेस में जब इस तरह के नंबर्स हों, हमको ऑब्जर्व करके प्रॉपर्टीज यूज करके करनी है। ठीक है। यहाँ पर भी देख ली, यहाँ आप देखेंगे दोनों ही ग्रुप में माइनस के पहले और माइनस के बाद कॉमन कुछ दिखा आपको, 284 कॉमन है जिसका मल्टीप्लाई दोनों ही तरफ हुआ है। तो अलग अलग मल्टीप्लाई करने में हमारा टाइम वेस्ट भी होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारा कई बार मल्टीप्लाई में मिस्टेक भी हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 384 को कॉमन ले लेंगे बाहर, एक साथ पहले इन दो नंबर्स को माइनस कर लेंगे। तो पहला नंबर क्या है 12 - 2, सो 12 - 2 10। तो आपने करके यहाँ पर आ गया आंसर आपका। इस तरह से अपना टाइम आप बचा सकते हैं कैलकुलेशन करके। ऐसे यहाँ पर भी देखिए, जब इस तरह के नंबर्स हों हमेशा आप ध्यान से देख लें कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं कैलकुलेशन का। सारी प्रॉपर्टीज क्यों सीखते हैं कि हमारे कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, हम फास्ट अपनी कैलकुलेशन करके फास्ट मैथ कर पाए। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। आई होप यू आर वेरी क्लियर। आपको कोई डाउट होगा तो मुझे बताएं। यहाँ पर भी आप कॉमन ले लेंगे, ये नंबर जो कॉमन है उन्हें आप ले लीजिए और 8324 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में नंबर कौन कौन से हैं, 1945 और 945, तो इन दोनों को आप अंदर रख लेंगे। जब रखेंगे माइनस करना है तो 1000 आएगा माइनस करके, तो सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है। इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज आप कॉमन अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका बर्थडे है और आपने अपने 24 फ्रेंड्स को इनवाइट किया है बर्थडे में। ओके, फ्रेंड्स आ रहे हैं 24 और आपको रिटर्न गिफ्ट देना है पेंसिल और इरेजर। ठीक है। सो पेंसिल जो है वो कॉस्ट है, समझिए 1 कॉस्ट है वो 15 की, और इरेजर की कॉस्ट क्या है 5 है। ठीक है। आपके फ्रेंड्स है 24 और आपको रिटर्न गिफ्ट देना है पेंसिल 15 की और इरेजर 5 का। तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे पूरे के लिए, पूरा खर्च कितना आएगा, तो कैसे करेंगे आप, तो आपको 24 लेना है पेंसिल्स, तो 24 × 15 यही करेंगे ना आप, और फिर ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी पेंसिल की, और वैसे ही आप कॉस्ट निकालेंगे इरेजर की, तो 24 × 5 करेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे।
ठीक है। तो आपको पूरा खर्च करना पड़ा 480, लेकिन आपको सोचना होगा कि आप 24 का दोनों से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप वो टाइम बचा सकते हैं अपना। कैसे करेंगे? क्योंकि आपका दोनों ही जो खर्च है 15 एंड 5 तो 1 बच्चे का है ना, 1 स्टूडेंट का, 1 आपके फ्रेंड का खर्च है। तो आप क्या करें, 1 जो खर्च हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ देखिए आप दोनों मल्टीप्लाई करें तो 24 मल्टीप्लाई 15 प्लस 24 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर 24 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 24 को बाहर रख के और पहले आप 15 एंड 5 को प्लस कर लीजिए। तो ये आपका 24 टाइम्स 20, तो यहाँ पर भी आपका फटाफट कैलकुलेशन करके 480 आ गया। तो इस तरह से हम सारी प्रॉपर्टीज का यूज अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। इसीलिए हम मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स सारा कनेक्ट है डेली लाइफ से। तो आप अपने मैथ्स को ऐसे ही सीखते रहिए और डेली इसको यूज करिए अपनी डेली लाइफ में, जिससे आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग बनेगी। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कोई डाउट होता है तो उसे लिख कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।